नहीं, हम तो ऑन द वे हैं, जा रहे हैं लखनऊ। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। और हमारी गाड़ियाँ गई हैं जरा तेल लेने, और स्वाभाविक है थोड़ी देर हम भी यहाँ बैठ गए हैं, तो और कोई काम है नहीं। लेकिन हाँ, प्रदेश की स्थिति इस समय धीरे धीरे ठीक हो रही है। पहले तो प्रदेश के अंदर गुंडा राज्य था, अराजकता थी। आज अराजकता नहीं है। जहाँ अराजकता दिखाई देता है तो योगी जी ने तो बहुत सख्त कर दिया है मामला। संभल में जो स्थिति हुई थी, वैसे 45 से 15% जो आ गया है, 45 से 15% हिंदू की जनसंख्या जो आ गई है, उस पर रिपोर्ट अभी पेश हुई है संभल पे। हाँ, उस पर क्या कहेंगे? कितनी आ गई है? 45 थी, अब 15% हो गई हिंदू की हैं? जो वहाँ संभल में सर स्थिति है। अरे भैया सुनो, ऐसा है, जो संभल की स्थिति है वो उस समय पलायन हो रहा था, इस समय रुक रहा है। और जो संभल के अंदर हिंदू बचे थे वो तो हैं ही हैं, लेकिन बाकी जो इधर उधर गए थे अब सब आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है, अगर योगी जी शक्ति न करते तो कोई बसता नहीं वहाँ संभल में। लेकिन उसकी कार्रवाई हो रही है, और क्या हम उस शब्द का प्रयोग करें, जैसे कुछ अल्लाह मियाँओं ने इधर उधर किया है तो वो ठीक कर दिए जाएंगे, और हो भी गए। सर 2027 के जो विधानसभा चुनाव होगा, तो संभल बेस होगा? नहीं, ऐसा नहीं, संभल बेस नहीं होगा। जो चुनाव होगा वो प्रदेश का होगा, ठीक होगा, अच्छा होगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। सर, जो विनय कटियार जी ने भाजपा खड़ी की थी उस समय, कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी, और अब की भाजपा में कितना फर्क दिखते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि कल्याण सिंह जी का कार्यकाल अलग रूप में सदैव याद किया जाएगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, और कई स्थानों पर जाता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी ढिलाई हो गई किसी लोगों के लिए। वही एक प्रकार से वो गड़बड़ रहा, ढिलाई नहीं होनी चाहिए थी। उन लोगों के ऊपर जो हमेशा दंगा करते हैं और कराते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो को भी संभल के अंदर हैं, जिन लोगों ने बदमाशी की है, वो सब जेल में भेजे जा रहे हैं और अभी भी भेजे जाएंगे। सर, रामपुर आजम खान के नाम से पहचाना जाता था, और जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा खंडित की गई थी, उस दौरान आपका आगमन हुआ, और उसके बाद आप? नहीं, उसके बाद में तो हम आए भी हैं यहाँ। अभी तो 4 दिन पहले हम यहाँ से गए हैं, तो ऐसा नहीं है। रामपुर कोई अछूता नहीं है, और आजम खां की जो इन्होंने यहाँ किया है सब, और तो मैंने सुना शायद जेल में है, मैंने सुना है, मुझे नहीं ठीक मालूम है। अब वो जेल में हैं, और बहुत दिन तक वो जेल में रहने वाले हैं। जल्दबाजी नहीं होने वाली है। तो भाजपा रणनीति पे काम कर रही है? हाँ, भाजपा काम कर रही है आजम? नहीं, भाजपा आजम पर काम नहीं कर रही, समाज काम कर रहा है। जो उन्होंने किया है आजम ने, वो सब ठीक हो जाएगा। जो गलतियां की हैं वो सब ठीक होंगी। अब वो आजम नहीं रह जाएंगे जिसको जब चाहते थे गलियां देते थे, गाली देने का काम करते थे। वो सब नहीं रहने वाला है।
आजम खान ने यहाँ पर एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर खड़ी करी, जिस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है कि वो कैसे हुई, क्या हुआ, उस पर कई जांचें भी आज की डेट में चल रही हैं। तो आगे जो गवर्नमेंट है वो जौहर यूनिवर्सिटी जैसे इन्होंने एक अपनी पूरी संस्था बनाई और जिसमें काले कारनामे सामने उजागर हुए, तो कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते हुए आजम खान जेल में भी है। तो आगे क्या जौहर यूनिवर्सिटी रहेगी या फिर उसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर सकती है या फिर कुछ और नाम दे सकती है? वैसे सही बात तो ये है, ये तो सीधे योगी जी उस पर निर्णय कर रहे हैं और होगा। अब जो जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी उसमें सब बुर्का ही दिखाई देते थे। अब केवल बुर्का नहीं रहने वाले, बुर्का विहीन यूनिवर्सिटी रहने वाली है। धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल ये है कि बड़ी चर्चा है कि योगी जी में और आजम खान में कहीं ना कहीं पैक्ट हो गया। ये ऐसे ही आपका सवाल है। मुझे लगता है जो सवाल आप पूछ रहे हो कहीं आपका भी तो तालमेल नहीं हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।